ये लो सर। अब आप आ गए हैं आमेर पैलेस के मेन पार्ट में। ये पूरे पैलेस जितने भी फोर्ट हैं और पैलेस हैं उनके अंदर जयपुर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। अगर आपने इसको घूम लिया समझो 80% सारे पैलेस देख लिए, क्योंकि इसके ही तरह अलग अलग जगह बनाए गए हैं। जैसे सभी जगह दीवाने आम, दीवाने खास, सूरजपोल, चांदपोल सब जगह बने हुए हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो जी पूरी बॉल बनी हुई है। हाँ। देख रहे हैं पूरी बॉल बनी हुई है। हाँ। चारों तरफ बनी हुई है पूरा। इसके अंदर आमेर पैलेस और फोर्ट जो होता है वो सुरक्षा के लिए होता है, पैलेस जो होता है वो रहने के लिए होता है। तो इसके अंदर ये दोनों आते हैं। अच्छा। ये पूरी दीवार जो है पूरी दुनिया की 3 नंबर की दीवार है, मजबूत दीवार दुनिया की। जैसे कुंभल लड़कियाँ नहीं आती। पहली है चीन की, दूसरी है चित्तौड़गढ़ की और तीसरी है आमेर पैलेस की। इसको पूरी मजबूत दीवार बोलते हैं, दुनिया की तीसरी। अब इसके अंदर आइए, ये है ये कितने 17 किलोमीटर है क्या? नहीं 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर दीवार जी 12 किलोमीटर की पूरी दीवार है। सब जगह ये देख रहे हैं आप वॉच टावर बने हुए। हाँ। यहाँ पे एक वॉच टावर पे एक सेनापति तैनात रहता था और नगाड़े बजाता था। मतलब ड्रम से वो इशारा किया करता था कि कोई खतरा है। जैसे ही कोई पता लगता था कोई खतरा है तो अंदर की तरफ टनल का रास्ता है जो कि 3 किलोमीटर का है और वो आपको एग्जिट गेट पे दिखाएंगे हम। तो वहाँ पे टनल का रास्ता बना हुआ है 3 किलोमीटर का, वो सीधा जाता है ऊपर जयगढ़ के अंदर। तो उसके अंदर सीधा चले जाती थी रानियाँ और यहाँ पे युद्ध होता रहता था। अंदर की तरफ आप देख रहे हैं यह है सूरजपोल, यह है चांदपोल। सूरजपोल इसलिए बोलते हैं कि सूरज वहाँ से उगता है, इसलिए इसको सूरजपोल बोलते हैं। चांदपोल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे रानियाँ जो है करवा चौथ का व्रत किया करती थी और यहाँ से चंद्रमा के दर्शन किया करती थी, इसलिए इसको चांदपोल बोलते हैं। सूरजपोल से रॉयल फैमिली एंट्री किया करती थी, चांदपोल से सैनिक और लोकल जनता एंट्री किया करती थी। अच्छा। सामने की तरफ सुनो बेटा, सुनो आप सुनो। देखो यहाँ से जैसे ही कोई रॉयल फैमिली एंट्री करती थी हाथी के ऊपर बैठ करके उसके लिए नौबत खाना बजाया जाता था, जो कि चांदपोल के ऊपर रखा हुआ है। नौबत खाना मतलब 9 प्रकार, नौबत मतलब होता है 9 प्रकार के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, और खाना होता है जो रखने की जगह होती है जो ऊपर की तरफ है। हाँ उसके ऊपर रखा हुआ है ड्रम, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो जो नौबत खाना बजाया जाता था वेलकम के लिए। और सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं गेट, बहुत सारे कांच के गेट लगे हुए हैं, वो घोड़े के अस्तबल हुआ करते थे और उनके ऊपर जो जगह है वहाँ पे सोल्जर्स रहा करते थे। और ये जो ग्राउंड है इसको बोलते हैं जलेब चौक। जलेब का मतलब है फारसी शब्द है जलेब, इसका मतलब होता है परेड या प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो सोल्जर्स होते थे वो प्रैक्टिस किया करते थे, परेड किया करते थे, इसीलिए इसको जलेब चौक बोलते हैं। पीछे की तरफ जो आप वो देख रहे हैं जालियाँ, वहाँ पे आप कितने बहुत सारे जनों को देख सकते हैं, लेकिन किसी का फेस नहीं दिख रहा होगा। वो इसलिए नहीं क्योंकि रानियाँ जो है वो पर्दे में रहा करती थी, घूंघट निकाला करती थी, तो वो वहाँ पर बैठ करके यहाँ से देख सकती थी कि दीवाने आम में क्या चल रहा है। तो वो वहाँ से यहाँ देख सकती थी, लेकिन यहाँ से वहाँ कोई देख नहीं सकता। तो अभी आप भी वहाँ भी चल के देखेंगे कि वहाँ से यहाँ देख सकते हैं। आइए, यहाँ पे राजा बैठते थे। ये जो पूरा है चारों तरफ इसको बोलते हैं दीवाने आम। आम से मतलब आप समझते हैं आम जनता। आम जनता डायरेक्ट राजा से बात कर सकती थी, इसलिए जनता यहाँ पे नीचे की तरफ बैठा करती थी। और जो राजा का मेन सिंहासन होता था, सबसे बड़ा सिंहासन, वो यहाँ पे सेंटर पे लगता था। राजा का मेन सिंहासन सामने की तरफ लगता था और राजा के जो मंत्री होते थे उनके सिंहासन साइड में 2 गैलरियाँ बनी हुई है, वहाँ पे लगा करते थे। इस गाँव के अलग अलग लेखाकार अकाउंटेंट हुआ करते थे, जो कि वो वहाँ बैठा करते थे और उनका लेखा जोखा किया करते थे। इस पूरे दीवाने आम के अंदर 2 आर्ट मिक्स है, एक है मुगल आर्ट और एक है हिंदू आर्ट। मुगल आर्ट के जितने भी खम्भे हैं ये रेड वाले और वाइट वाले, ये मुगल आर्ट में बनाए गए हैं। ऊपर जो है हाथी बना हुआ है और उसके अंदर लक्ष्मी जी का कमल लिया हुआ है। तो हाथी जो है गणेश जी का सूचक है, कमल का फूल लक्ष्मी जी का है, इसीलिए ये हिंदू आर्ट है। तो यहाँ पे दोनों आर्ट मिक्स है। इसके अंदर 2 पत्थर यूज में लिए गए हैं, एक है वाइट मार्बल, एक है रेड स्टोन। वाइट मार्बल जो है मकराना से आता है, रेड स्टोन करौली से आता है, दोनों ही राजस्थान के हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अरावली पहाड़ बहुत है, तो अरावली पहाड़ के अंदर 84 प्रकार के अलग अलग स्टोन्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर 2 फेमस ये हैं। और भी बहुत सारे स्टोन्स आएंगे जो आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये वही कुछ चलेंगे वो ताजमहल में भी यूज होता है मार्बल। हाँ जी मार्बल। नीचे की तरफ कारपेट लगता था, ऊपर की तरफ पंखा लगता था और चारों तरफ पर्दे लगाया करते थे। ऐसे ये पूरा तैयार होता था। ये लकड़ियाँ किसकी है? इसके अंदर पीछे की तरफ गेम खेलते थे। अच्छा जी। नहीं, किसकी बनी हुई होती है लकड़ियाँ? सागवान की लकड़ी, सागवान।
देख लेक दिख रहा, वाओ। ये है केसर कैरी। केसर ऐसे तो कश्मीर में पैदा होती है, लेकिन यहाँ पे केसर की पैदावार करने के लिए सेफ्रॉन गार्डन बनाया गया था, जिसमें केसर की पैदावार की गई थी। और यहाँ पे केसर की पैदावार करने के लिए चारों तरफ पानी ठंडा करा गया था, जिससे कि पानी ठंडा रह सकता है और अंदर केसर की पैदावार की जा सके। लेकिन यहाँ पे गर्म जलवायु होने के कारण केसर की पैदावार नहीं होती। तो यहाँ पे जितने भी ये देख रहे हैं आप, ये हरी सब्जियाँ वगैरह हैं, जिनसे कलर वगैरह तैयार किए जाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में केमिकल वगैरह नहीं होते थे। तो हमारी जो हरी सब्जियाँ वगैरह होती थी, उन्हीं से कलर वगैरह तैयार किए जाते हैं। वो जो गार्डन देख रहे हैं वो डैम है। इस पानी को रोकने के लिए डैम बनाया गया है, जिसको दिलाराम गार्डन बोलते हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं सेफ्रॉन गार्डन के अंदर सामने कुर्सियाँ लगी हुई है। कुर्सियाँ जो लगी हुई है वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है रोज रात को 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश। और यहाँ पे जो आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे 4 स्टेप में बना हुआ है ऊपर पानी चढ़ाने के लिए। इसके अंदर चड़स बनती थी, इसके अंदर मटका लगते थे, मटका जो ऊपर रोल घूम होता था लकड़ी का, तो उसके अंदर पानी ऊपर आया करता था। जैसे ये मुगल आर्ट का बनाया हुआ चिमनी है। यहाँ पे उस जमाने के अंदर गीजर का काम करता था, बिना बिजली का गीजर हुआ करता था। अब कैसे काम करता था, नीचे की तरफ आग लगती थी, अंदर की तरफ पीछे की तरफ कॉपर की प्लेट लगी हुई है, जो जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत देर तक गर्म रहती है। आगे की तरफ उसके पानी का टैंकर बना हुआ है, वहाँ पे पानी भरा हुआ रहता था, तो पूरी दीवार गर्म हो जाती है, जिससे कि वो पानी ऊपर ले सकता था। और इसके अंदर धुआं वगैरह होती थी, जो उस जमाने की धुआं है, जो कि अभी तक भी सही नहीं हुई है। और वेंटिलेशन के लिए क्या दी गई है, ये वाला गेट बंद कर देते थे, इससे सारी धुआं सीधा बाहर निकल जाती थी। पैलेस को बनाया है, पहला है राजा मान सिंह, राजा जय सिंह और राजा जय सिंह द्वितीय। और इसको 1589 के अंदर इसकी नींव रखी गई थी। 1727 में बन करके तैयार हो गया। ये है चेंजिंग रूम। यहाँ पे जो रानियाँ होती थी वो चेंजिंग रूम, जिसकी जो छत बनी हुई है वो डायमंड की स्टाइल में बनाई गई है, डायमंड से कोटिंग किया गया है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ दी गई है और चिमनी के लिए सामने स्पोर्ट दिया गया है। नीचे अभी कुर्सी आ गई है ना, यहाँ पे ठंडा पानी यहाँ से आकर के सीधा इसके अंदर आता था। ठंडा पानी यहाँ से आकर के सीधा उधर पीछे बाथटब में चला जाता था। चिमनी देखी थी ना, वो गीजर वहाँ से पूरा प्लेट लगा हुआ है उसका, कॉपर का प्लेट, जो कि जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे पानी रहता था, अंदर की तरफ पानी गर्म होता था, इसके अंदर पानी गर्म होता था। यहाँ 2 टैंक बने हुए हैं, बाथटब में चले जाते हैं। यहाँ पे देखो सूरज की किरणें यहाँ से आती थी और धूप यहाँ से पड़ती थी, तो यहाँ पे मसाज वगैरह किया जाता था। और रानियाँ जो है अपने बाल यहाँ से सुखाया करती थी धूप में, ठीक है। ये चूल्हा है, सॉफ्ट कैसे हो? यहाँ पे 4 दासियाँ बैठ करके एक रानी को बीच के अंदर नहलाया करती थी। हाँ जी, एक तरफ आइए सिस्टर, इधर से जाओ। वहाँ से ठंडा पानी आता था, अंदर आइए, गर्म पानी आता था। और पानी के ये बाथटब टोटल 4 फीट डीप है, पानी 2 फीट तक। गणेश पुल उसको इसलिए बोलते हैं कि हमारी जो रहने की जगह होती है, हिंदू धर्म में क्या होता है, जो रहने की जगह होती है उसके बाहर मेन गेट के ऊपर गणेश जी को बिठाया जाता है। तो यहाँ पे भी गणेश जी को बिठा रखा है, तो इसलिए इसको गणेश पुल बोलते हैं। गणेश पुल के ऊपर आप जितनी भी पेंटिंग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग मतलब आला गिला। इसका मतलब क्या होता था, उस ज़माने के अंदर हमारे पास केमिकल वगैरह नहीं हुआ करते थे, और जब हमारे पास केमिकल नहीं थे तो हम हमारे खाने वाली जो हरी सब्जियाँ वगैरह थी उन्हीं से हम कलर वगैरह तैयार करते थे, जो कि नॉन उसके होते थे, मतलब नॉन केमिकल जी। तो उसके अंदर कैसे कलर तैयार होता था, जो हमारी खाने वाली हरी सब्जियाँ वगैरह है उनको सड़ा गला करके मट्टी में डाल देते थे, मट्टी में डाल करके उसको धरती के अंदर गाड़ देते थे। जब 20 दिन में कलर ऊपर आ जाता था, तो उसी के अंदर से ये पेंटिंग बनाया गया है, उसी कलर से। तो उस कलर को देख रहे हैं आप, कितना ही धूप आ जाए, कितना ही बरसात आ जाए, लेकिन वो कलर जैसा का जैसा है, कभी जाता नहीं है। अभी इसको कभी पेंट वापस किया नहीं गया, छेड़ा ही नहीं गया बिल्कुल भी। ज़माने से बनाया है, 450 साल पुराना मतलब डल हुआ है, बस थोड़ा सा डल हुआ है, लेकिन उसके जैसे आज भी उस मीना बाजार में कपड़े वगैरह तैयार होते हैं, उन कपड़ों को धोते धोते आप फट जाएंगे, वो फट जाएंगे, लेकिन आप उनका कलर नहीं जाएगा। अच्छा। तो उस ज़माने में क्या होता था, मीना बाजार लगता था। मीना बाजार के अंदर क्या होता है कि जैसे ये वाले कलर है, इन कलरों को तैयार किया जाता है और राजा के लिए बेडशीट वगैरह तैयार की जाती है, जो कि ब्लॉक से सुन, क्योंकि उस ज़माने के अंदर मशीनें नहीं होती थी, लकड़ी के ब्लॉक होते थे,
उनसे बेडशीट वगैरह तैयार की। तो आपको स्टोन आप मीना बाजार में चलेंगे, वहाँ पे आप वहाँ पे स्टोन्स के लिए पंडित जी बैठते हैं, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो पान स्टिक करा सकते हो हस्तरेखा। अब वो पान स्टिक फ्री ऑफ कॉस्ट को करता है, क्योंकि हमारा जो जयपुर है स्टोन्स के लिए फेमस है। जेम्स स्टोन की गैलरी और जेम्स स्टोन की पूरी नगरी कहा जाता है। यहीं से पूरे भारत वर्ल्ड के अंदर स्टोन्स वगैरह जाया करते हैं। आ गए हैं दीवाने खास में। आम जनता जो होती थी, दीवाने आम तक आ सकती थी, वहाँ से उनको लौटा दिया जाता था। अब आप आ गए हैं दीवाने खास में। अब यहाँ पे खास लोग आते थे, जैसे रॉयल फैमिली, उनके रिश्तेदार। अब यहाँ पे क्या खास बात है, यहाँ पे 3 पैलेस बने हुए हैं तीनों मौसम में रहने के लिए। पीछे की तरफ जो है यह है समर पैलेस, आपके पास सामने जो है यह है विंटर पैलेस, और इसके ऊपर जो है वो है मानसून पैलेस। तो आप अभी हैं विंटर पैलेस में। विंटर पैलेस के बारे में आपको ये विंटर पैलेस कैसे कहलाता है कि हमारे यहाँ पे स्टोन्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो स्टोन्स हम बेल्जियम में दिया करते थे, और बेल्जियम से हम गिलास लिया करते थे। जो हमने बेल्जियम से गिलास लिया, उस पूरे गिलास से हमने शीश महल बनाया है, पूरा गिलास का बनाया हुआ है। अंदर की तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर के ग्लासेस यूज़ किए गए हैं, और बाहर की तरफ एक ही कलर का है। नीचे की तरफ कारपेट लगती थी, उसके रिफ्लेक्शन से ये भी रंगीन दिखता था। ऐसे यहाँ पे पूरा गिलास का बनाया हुआ पूरा विंटर पैलेस है। अब ये विंटर पैलेस कैसे काम करता था कि विंटर में कैसे काम होता है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, हॉल बने हुए चारों तरफ। इसके अंदर पूरे पर्दे लगते थे। पर्दे लगने के लिए पूरा पैक हो जाता था। अंदर की तरफ मशाल जलती थी, मशाल जलने से कांच जल्दी गर्म हो जाता है, और राजा की जो है वो अंदर आराम से गर्मियों की जैसे 100 ग्राम की रजाई के अंदर रहा करता था। 100 ग्राम की रजाई क्यों फेमस है? 100 ग्राम की रजाई इतनी काम है कि 4 काम। राजा जब युद्ध पे जाता था तो बहुत सारी चीज़ें लेके जाता था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो हल्की और काम भी ज़्यादा करे और हल्की चीज़ भी हो। तो वो 100 ग्राम की रजाई होती थी जो इतनी नरम थी कि एक रुमाल में पैक हो जाती है, और जब कोई आ जाए मेहमान तो उसको आप कारपेट के रूप में काम में ले सकते हैं। सर्दी पड़ रही हो तो ओढ़ने के रूप में, और गर्मी पड़ रही हो तो बेडशीट के रूप में, इतने काम करती थी। इसलिए 100 ग्राम की रजाई फेमस है। वो आपको भी मीना बाजार में वो दिखाएंगे, आप चाहें तो वहाँ चल के देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये पूरा ग्लास चमक रहा है, वैसे ही महारानी साड़ी फेमस है, और वैसे ही एक बैम्बू की साड़ी और मुल्तानी मिट्टी की साड़ी, 3 साड़ियाँ यहाँ पे फेमस है। वो आपको मीना बाजार में दिखाएंगे। ड्राइवर भी अपना मजा ले लिया। ये जो ऊपर बना हुआ है इसको बोलते हैं मानसून पैलेस। अब ये मानसून में कैसे काम करता था, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं उसके ऊपर होल बना हुआ है एक गोल। हाँ। ये पानी का टैंकर है। अच्छा जी, ये छतरियाँ नहीं है, पानी का टैंकर है। अच्छा। यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है। नीचे की तरफ जो लोहे का वो लगा हुआ है ना, पाइप लगा हुआ है, हाँ। वहाँ पे वो पर्दे लगाए जाते थे खसखस के। अच्छा खसखस के पर्दे इसलिए लगाते थे कि खसखस के पर्दे जल्दी ठंडे हो जाते हैं, बहुत देर तक ठंडे रहते हैं, और साथ साथ में खुशबू भी देते हैं, इसलिए वो वहाँ पे रहा करते थे। और मानसून के अंदर इसको काम में लिया जा सकता था। कि रानियाँ जो है जब राजा युद्ध पे जाते थे तो रानियाँ उनके प्रार्थना के लिए यहाँ पे बैठा करती थी। यहाँ पे बैठ करके उनके लिए प्रार्थना किया करती थी, और अखंड ज्योत जलाया करती थी कि वो जल्दी जीत करके आए और सुरक्षित आए। जब वो जीत करके आते थे तो यहाँ से उसके ऊपर गुलाब के पत्ते बरसाया करती थी। और ये वही जालियाँ है जहाँ से आप बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते हैं। इसके अंदर इसको बोलते हैं सुख मंदिर और दीवाने खास। सुख मंदिर। हाँ, सुख मंदिर इसलिए बोलते हैं, गर्मी में सबसे बड़ा सुख क्या होता है? हाँ, ठंडक। ये है पालकी। यहाँ पे रानी जो है वो 14 किलो का पूरा वो पूरा लहंगा पहनती थी, जो कि बहुत हैवी हुआ करता था। उसको पहन के वो चल नहीं सकती थी, इसलिए इसका प्रयोग में काम में लेती थी। इसको व्हील चेयर के रूप में इसको काम में लिया करती थी। रैम्प वाले जितने भी रास्ते हैं उसको इसके अंदर बिठा करके घुमाया करते थे। मार्बल का बना हुआ है, वहाँ पर राजा मानसिंह रहा करते थे। राजा मानसिंह जी का पैलेस हुआ वहाँ रहने की जगह। और ये नीचे की तरफ आप जो रूम देख रहे हैं
ऐसा रूम होता था दिन के लिए, अंदर की तरफ रात को रहने के लिए 2 रूम सेपरेट बने हुए, आगे की तरफ ब्रेकफास्ट बना हुआ है, उसके पास में किचन बना हुआ है, और ये नहाने के लिए जकूज़ी हुआ करते थे, यहाँ पे खुले में नहा सकती है। अब ऐसे ही सेपरेट रूम, ऐसे ही राजा मानसिंह जी के 12 रानी के 12 अलग अलग सेपरेट रूम हुआ करते थे। 12 सेपरेट रूम में जाने के लिए 12 अलग अलग रास्ते हुआ करते थे, जो कि राजा मानसिंह जी जानते थे और कोई नहीं जानता। तो कब राजा मानसिंह कब किस रानी के पास जा रहे आने हैं कुछ पता नहीं। और ऐसे सेपरेट रूम चारों तरफ, 3 इस तरफ, 3 उस तरफ, 3 उस तरफ, 3 इस तरफ। तो मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे दासियाँ नाचा करती थी, और ऊपर की तरफ 6 छतरियाँ बनी हुई है, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, ऐसे 6 छतरियाँ बनी हुई है। 6 छतरियों के अंदर 2 रानी बैठ करके पूरा दिवाली का जो प्रोग्राम होता था या फिर कोई भी त्यौहार होता था उनका प्रोग्राम ऊपर से बैठ के देखा करते। ये सुरंग का रास्ता है जो कि ऊपर जाता है जयगढ़ में, 3 किलोमीटर का सुरंग है जो कि जयगढ़ में सैफ पैलेस में जाता है। रानियाँ यहाँ से चुपचाप चले जाती थी, जो कि गुप्त रास्ता हुआ करता है।